ध्यान योग में अर्जुन ने मन की चंचलता को बाधक माना और उसको रोकना वायु को रोकने की तरह असंभव बताया। इस पर भगवान ने मन के निग्रह के लिए अभ्यास और वैराग्य ये दो उपाय बताए। इन दोनों में भी भगवान योग के लिए अभ्यास मुख्य है। वैराग्य ज्ञान योग के लिए विशेष उपयोगी होता है। हालांकि वैराग्य ध्यान योग में भी सहायक है, फिर भी ध्यान योग में राग के रहते हुए भी मन को रोका जा सकता है। अगर ये कहा जाए कि राग के रहते हुए मन नहीं रुकता तो एक आपत्ति आती है। पांतजल योग दर्शन के अनुसार चित्त वृत्तियों का निरोध अभ्यास से ही हो सकता है। अगर उसमें वैराग्य ही कारण हो तो सिद्धियों की प्राप्ति कैसी होगी, जिसका वर्णन पांतजल योग दर्शन के विभूति पाद में किया गया है। मतलब है कि अगर अंदर राग रहते हुए चित्त एकाग्र और निशुद्ध होता है तो उसमें राग के कारण से सिद्धियां प्रकट होती हैं। कारण कि संयम, धारणा, ध्यान, समाधि किसी न किसी सिद्धि के लिए किया जाता है, और जहां सिद्धि का उद्देश्य है वहां राग का अभाव कैसे हो सकता है। परंतु जहां सिर्फ परमात्म तत्व का उद्देश्य होता है वहां ये धारणा, ध्यान और समाधि भी परमात्म तत्व की प्राप्ति में सहायक हो जाते हैं। एकाग्रता के बाद जब चित्त की निरुद्ध अवस्था आती है तब समाधि होती है। समाधि कारण शरीर में होती है और समाधि से भी व्युत्थान होता है। जब तक समाधि और व्युत्थान ये दो अवस्थाएं हैं तब तक प्रकृति के साथ संबंध है। प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर तो सहजावस्था होती है, जिससे व्युत्थान होता ही नहीं। सो चित्त की चंचलता को रोकने के विषय में भगवान ज्यादा नहीं बोले, क्योंकि चित्त को निरुद्ध करना भगवान का ध्येय नहीं है। अर्थात भगवान ने जिस ध्यान का वर्णन किया है वो ध्यान साधन है, ध्येय नहीं। भगवान के मत में संसार में जो राग है यही खास बाधा है और इसको दूर करना ही भगवान का उद्देश्य है। ध्यान तो एक शक्ति है, एक पूंजी है जिसका लौकिक परलौकिक सिद्धियों आदि में सम्यक उपयोग किया जा सकता है। स्वयं केवल परमात्म तत्व को चाहता है तो उसको मन को एकाग्र करने की इसकी जरूरत नहीं है। जितनी जरूरत प्रकृति के काम से या प्रकृति के काम मन से संबंध विच्छेद की, मन से अपनापन हटाने की है, सो जब समाधि से भी उपरति हो जाती है तब सर्वातीत तत्व की प्राप्ति होती है। मतलब है कि जब तक समाधि अवस्था की प्राप्ति नहीं होती तब तक उसमें एक आकर्षण रहता है। जब वो अवस्था प्राप्त हो जाती है, एक आकर्षण रहता है, तब उसमें आकर्षण ना रहकर सच्चे जिज्ञासु को उससे उपरति हो जाती है। उपरति होने से अर्थात अवस्था मात्र से संबंध विच्छेद होने से अवस्थातीत चिन्मय तत्व की अनुभूति खुद हो जाती है। यही योग की सिद्धि है। चिन्मय तत्व के साथ खुद का नित्य योग अर्थात नित्य संबंध है। वास्तव में ध्यान योग की सिद्धि के लिए मन का निग्रह करना उतना जरूरी नहीं है जितना उसके वश में करना अर्थात शुद्ध करना जरूरी है। शुद्ध करने का मतलब है मन में विषयों का राग न रहना। जिसने अपने मन को शुद्ध कर लिया है उसका ध्यान योग प्रयत्न करने पर सिद्ध हो जाता है। भगवत बुद्धि ना होना और भगवान ने बात कही है कि उसमें मुख्य बाधा है राग द्वेष होना, परंतु अर्जुन ने भूल से मन की चंचलता को बाधक समझ लिया। वास्तव में मन की चंचलता बाधक नहीं है। हालांकि सब में भगवत बुद्धि ना होना और राग द्वेष होना बाधक है। जब तक राग द्वेष रहते हैं तब तक सब में भगवत बुद्धि नहीं होती, और जब तक
सब में भगवत बुद्धि नहीं होती, अर्थात भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता की मान्यता रहती है, तब तक मन का सर्वथा निरोध नहीं होता। वृत्ति का निरोध करने से वृत्ति की सत्ता आती है, क्योंकि वृत्ति की सत्ता स्वीकार की है, तभी तो निरोध करते हैं। स्वरूप में कोई वृत्ति नहीं है, सो वृत्ति का निरोध करने से कुछ काल के लिए मन का निरोध होगा, फिर व्युत्थान हो जाएगा। अगर दूसरी सत्ता की मान्यता ही ना रहे तो फिर व्युत्थान का प्रश्न ही पैदा नहीं होगा, कारण कि दूसरी सत्ता ना हो तो मन है ही नहीं।